और वहीं नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने मिला। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। 10 निगम 49 नगरपालिका के लिए आज वोट डाले गए हैं। 114 पंचायतों के लिए वोट डाले गए। 15 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नगरीय निकाय के लिए वोटिंग हुई और मतदाताओं में आज खासा उत्साह देखने मिला। सुबह से मतदान जारी था और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया है। 10 निगम 49 नगर पालिका के लिए वोट डाले गए। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज मतदान हुआ है। 114 पंचायतों के लिए वोट डाले गए। 15 फरवरी को चुनावी नतीजे आएंगे। और नगरीय निकाय चुनाव की जंग में 4 बजे तक के मतदान के आंकड़े क्या कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 68.1% वोटिंग हुई है। सरगुजा में 54.85% वोटिंग हुई। दंतेवाड़ा में 65.31% वोटिंग हुई। रायगढ़ में 70.91% मतदान हुआ है। वहीं जगदलपुर की बात करें 57.82% और बीजापुर में 56.44% वोटिंग हुई है। तो ये वोटर्स टर्नआउट क्या कह रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव की जंग में राज्य में 4 बजे तक शाम के 68.1% कुल वोटिंग हुई है। तो ये पूरे राज्य का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। इसी के साथ सरगुजा में 54.85% मतदान हुआ है। दंतेवाड़ा में 65.31%। और ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जांजगीर चांपा की तस्वीर जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लिया। लोकतंत्र का ये महापर्व कह सकते हैं जब आज मतदान किए गए। वहीं रायगढ़ से तस्वीर आप देखिए। रायगढ़ में भी वोट डाले गए और नारायणपुर में भी सुबह से वोटिंग का सिलसिला क्रमबद्ध तरीके से जारी रहा। रायपुर की बात करिए, आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भी मतदान किया और हर उम्र वर्ग के लोग जो कि मतदान कर सकते हैं वो आज मतदान के लिए पहुंचे हुए थे। सूरजपुर की बात करें, सूरजपुर में भी सुबह मॉक के साथ वोटिंग शुरू हुई और यही सिलसिला देखने मिला जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। बलरामपुर, दुर्ग, कवर्धा और राजनांदगांव ये तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर आज वोट डाले गए हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई है और 10 नगर निगमों के लिए आज मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कौन कौन से खास वो लोग जिन्होंने मतदान किया है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी निकाय चुनाव के इस दंगल में बिलासपुर से वोट किया है। वहीं कवर्धा से आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा नजर आ रहे हैं तस्वीरों में जिन्होंने वोट किया है। रायगढ़ की अगर बात करें, रायगढ़ में मतदान केंद्र पहुंचे थे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। इसी के साथ पुरंदर मिश्रा जो कि विधायक हैं उन्होंने भी मतदान किया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, आज क्या तस्वीरें रही मतदान की जानेंगे। अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। अनूप, जगदलपुर में मैं ये कहूंगी कि आधे से ज्यादा तो आंकड़ा पार हो गया है लेकिन संतोषजनक वोटिंग हुई नहीं है। क्या तस्वीरें आज मतदान केंद्रों की रही थी, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज वोटर टर्नआउट देखने को मिला उसमें हमें एक पैटर्न भी समझ में आया कि शहरी वोटर किस तरीके से वोट करता है। जब शुरू हुआ मतदान तकरीबन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच, जब जिला निर्वाचन शाखा के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया था 8.5% वोट मतदान ही हुआ था। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है यहाँ पर लोगों का इसके प्रति ज्यादा लगाव नहीं है या लोग दूरी बना रहे हैं, मतदान कम होगा। लेकिन मतदान अच्छा खासा हुआ। जो 4 बजे आंकड़े जो जारी किए गए हैं विभाग के द्वारा तकरीबन 57 लगभग 57.5% आंकड़े जारी किए गए हैं। यानी कि 1 लाख वोटर यहाँ पर जगदलपुर में है, उसमें से 57,000 से अधिक वोटरों ने मतदान किया है। 5 बजे तक मतदान हुआ यानी कि जो आंकड़े जारी हुए उसके बाद 1 घंटे तक और मतदान हुआ। इसके अलावा जो मतदाता केंद्र तक पहुंच गए थे उन्हें भी मतदान करने का अवसर प्राप्त होगा। फिलहाल मैं आदर्श मतदान केंद्र के सामने हूं। ये स्वामी आत्मानंद मतदान केंद्र है। यहाँ पर ये जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद का, यहाँ पर कुल 5 मतदान केंद्र है और इन 5 मतदान केंद्रों में हजारों की संख्या में मतदाता हैं
और उन मतदाताओं ने यहाँ पर वोटिंग की है। फिलहाल यहाँ पे ताला लगा दिया गया है और सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है, जिन्होंने यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान कराया है। अब ये देखना होगा कि जब बचे हुए 1.5 घंटे का आंकड़ा जब जारी होगा विभाग के द्वारा, तो कितने और यहाँ पे मतदाता वोट किए होंगे। जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो लगभग जरूर देखना लाजमी होगा। मैं लौटूंगी आपके पास, आप अनूप बने रहेगा हमारे साथ। रायपुर से हमारे एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, रायपुर के आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक मुझे लगता है वोटर्स टर्नआउट शाम 4 बजे तक आया है, और वो आंकड़े क्या हैं, कितना उत्साह आज मतदाताओं में देखने मिला है, बताइएगा। देखिए, आमतौर पर हमने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में, खासतौर से विधानसभा चुनाव में देखा है कि जब भी 5:30 बजते हैं तो अंदर मतदाताओं की लंबी कतार लगी रहती है, लेकिन इस वक्त बाहर कतार लगी हुई है और सब इंतजार कर रहे हैं कि एक पार्टी इंतजार इस बात का करे कि दूसरी पार्टी कोई गड़बड़ ना कर दे, और दूसरी पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है, इस बात पे नजर रखे हुए कि पहली पार्टी कोई गड़बड़ ना कर दे। तो बाहर आपको तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन अंदर की बात की जाए तो अंदर बिल्कुल कोई भी वोटर मौजूद नहीं है। और अब जो उनका फाइनल काम होता है कि ईवीएम को पैक करना, बाकी चीजें करना, वो सारी चीजें वो कर रहे हैं जो मतदान कर्मी हैं। और यहाँ पे 5 बूथ हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ इस वक्त 2 प्रत्याशी, कांग्रेस की प्रत्याशी दिशा धोत्रे और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पुष्पा साहू हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी जबरदस्त हंगामा हुआ था। ये इनके पति पिछली बार के पार्षद रहे हैं, और दिशा धोत्रे जी, इनके जो देवर हैं, वो लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति करते रहे और 2 साल पिछले टेन्योर में ये खुद पार्षद रही हैं। तो ये बताइए कि अभी वोटिंग तो हो गई, उसके बाद बड़ी संख्या में आप लोग क्यों यहाँ पे मौजूद हैं? बस ये देख रहे हैं, वो क्लोज तो हो गया है, अब उसके बाद कंप्लीट हो जाए तो हम निकलेंगे। कोई गड़बड़ी की आशंका है? नहीं, कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है। आप लोग बताइए, आप लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, कुछ खास वजह? कोई खास वजह नहीं है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ मतदान हुआ है, और जितने भी जनता है उनका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो हम अभियान चलाया था, पहले मतदान फिर जलपान, जी धन्यवाद। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा कि यहाँ पे 5 बूथ हैं, तो पूरा वार्ड यहीं पे वोट करने आया है और भी दूसरी जगह गए? दो जगह है, खमारडी स्कूल में और एक एमजीएम में। तो 2 जगह है और 2 जगह मतदाता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 5 बूथ है, बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं यहाँ पर भी आज मतदान कराया गया। उसके बाहर हम देख सकते हैं प्रत्याशी मौजूद हैं, क्योंकि पोलिंग पार्टियां मतपेटी पैक कर रही हैं, उससे उस प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए दोनों प्रत्याशी वहां पर मौजूद है। मैं लौट रही हूँ रूपेश आपके पास। बिलासपुर से हमारे साथ शैलेंद्र ठाकुर हमारे संवाददाता बने हुए हैं। शैलेंद्र, बिलासपुर में क्या तस्वीरें रही, क्या आंकड़े कह रहे हैं, बताइएगा। मैं आपको बता दूं, मैं इस लखनऊ लाला लाजपत राय स्कूल के केंद्र क्रमांक 225 में कक्ष क्रमांक 5 में यहाँ पर जो है करेक्ट 5 बजे बंद करने की शिकायत की गई है कि करेक्ट 5 बजे बंद कर दिया गया है। जबकि यहाँ पार्षद प्रत्याशी शहजादी कुरैशी मौजूद है। आप देख सकते हैं, आरोप लगा रही है साफ तौर पर कि यहाँ पर ये 5 बजे बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो है मतदाताओं को मत देने नहीं दिया जा रहा है। अभी फिलहाल जो है ये आरोप लगाया जा रहा है। क्या हुआ यहाँ पर? 5 बजे बाहर का दरवाजा बंद हुआ, 2-3 वोटर अलग अलग जगह के, जिसमें मैं भी थी। 5:01 पर मैंने अपने बूथ पर वोट डाला है और 2 लोग यहाँ आए वोट डालने। इन लोगों ने मशीन 5:01 2 मिनट पर इन्होंने मशीन बंद कर दिया। नियम यह कहता है कि ताला बंद होने के बाद कैंपस में जो भी है वो वोटर अपना वोट देगा। आप किसी को मत देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। और पीठासीन अधिकारी और उनके साथ जितने लोग थे, उन्होंने एजेंट ने भी कहा कि भैया 5 मिनट रुकिए, अभी किसी भी आप देखिए रूम में कहीं भी कह सकते हैं कि पुलिस वाले गेट के बाहर अंदर भेज दिए, ऐसा कुछ? कोई पुलिस वाले क्यों भेजेंगे? पुलिस वाले भेज दिए होंगे जबरदस्ती, या तो पुलिस जाने कि जबरदस्ती उनको हाथ पकड़ के अंदर लाए हैं, पुलिस वाले जवाब दे। मगर वो बंदा 5 बजे कैंपस के अंदर था। अगर वो कैंपस के अंदर था और बाहर ताला था, तो इनको वोट क्यों नहीं देने दिया जा रहा? प्रशासनिक गुंडागर्दी हो रही है। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं जो वोट देने से वंचित हो रहे हैं। क्या लगता है क्यों नहीं देने दिया? 5 बजे मुझे अभी पता नहीं है क्या मुद्दा है, तो उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया। जी, मैं बिलासपुर
निश्चित रूप से। तो अभी यहाँ पर जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की ही जा रही हैं पोलिंग पार्टियों द्वारा। मैं लॉटरी और शैलेंद्र आपके पास, अनूप अवस्थी जगदलपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, अब क्योंकि वोटिंग का समय तो बंद हो गया है, आपने तस्वीरें भी दिखा दी कि अब दरवाजे भी बंद कर दिए गए, अंदर कोई नहीं है, ये क्या कह रहा है जगदलपुर का रण, समझाइएगा जरा। बिल्कुल, आज जब मतदान हो रहा था तो हम दर्जन भर मतदान केंद्रों में गए, अलग अलग लोगों से मिले, उनके अलग अलग मुद्दे थे, अलग अलग राय थी और अलग अलग समीकरण भी थे। कुछ लोगों ने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में बात की, कहीं पर हमने देखा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में भी लोग दिखे। कई ऐसी जगह थी जहां पर निर्दलीय को भी समर्थन मिल रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर समीकरण देखा जाए जगदलपुर में तो सीधी जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच में दिख रहा है। निचली बस्तियों में ये नजर आया कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको काफी वोट पड़े हैं और जो शहरी इलाका है वहां पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति जो झुकाव था यहाँ के स्थानीय लोगों का वो काफी ज्यादा दिख रहा था। ओवरऑल अगर यह बात की जाए तो फाइट काफी अच्छी है यहाँ पर और लोगों में जागरूकता है। अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग बाहर आए और उन्होंने वोट किया। जब हमने लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा विकास के मुद्दे को लेकर जगदलपुर को धूल मुक्त करना है, विकास करना है, मूलभूत समस्याओं से छुटकारा उन्हें चाहिए। इन सारी बातों को लेकर वो वोट कर रहे हैं और लोगों की अपनी अपनी व्यक्तिगत पसंद भी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लोग यहाँ पर वोट कर रहे हैं और मतदान का प्रतिशत जो है लगभग 65% के आसपास अगर पहुंचता है तो ये शहरी क्षेत्रों में अगर कहा जाए अगर एक बेहतर मतदान का प्रतिशत होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास। रुपेश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार रायपुर से। रुपेश, आपके पास तो पार्षद प्रत्याशी भी हैं, बातचीत उनसे करिएगा कि उनके क्या दावे हैं। और दूसरी बात, क्योंकि इस बार महापौर के लिए भी डायरेक्ट चुनाव हुए हैं तो वो जो मुकाबला था वो क्या कह रहा है, मुझे वो भी समझाइएगा। देखिए प्रेरणा, दो तीन चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये नेताजी सुभाष चंद्र वार्ड है और यहाँ पे जम करके पार्टियों के बीच में हंगामा हुआ है। ये देखिए, इनका ये कहना है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं उनके अब लड़के हैं और इनका ये कहना है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, क्या कहना है आपका, आप खुद बोलिए। मेरा यही कहना है, पहली बात तो जो रजत ने कहा, चोट कैसे लगी आप बताइए। चोट इनके गाड़ी से साड़ी पकड़ी गई और मैं जब उस गाड़ी को रोकने गया, कोशिश किया, गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ाई गई। उसके बाद पीछे से 12-15 लोग आके मेरे ऊपर धारदार हथियार से वार किए, डंडे से मारे, मेरे हाथ में जख्म लगा जिससे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, सर में मारे। तो ये काफी हंगामा हुआ था। एक निर्दलीय प्रत्याशी जिनको कि भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने टिकट मांगी थी, बेला साहू, उनको नहीं मिली है तो वो इस बार निर्दलीय सिलाई मशीन निशान पर चुनाव लड़ रही हैं। आपका क्या कहना है? दो बड़े बड़े पार्टियों के लोग यहाँ पे हैं, आप निर्दलीय, भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट मांगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। मेरा ये कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की 30 साल की कार्यकर्ता थी। यहाँ महिला सम्मान की बात आती है सर, तो मेरे महिला सम्मान को संगठन ने ठुकरा दिया, तो ठुकराने के वजह से मैं निर्दलीय मशीन छाप चुनाव में लड़ रही हूँ और मैं तो चाहती हूँ कि दोनों पार्टी को मैं टक्कर देना चाहती हूँ। नहीं तो आप ये बताइए कि भाजपा को निपटाने के लिए लड़ रही हैं या जीतने? दोनों पार्टी को निपटाना चाहती हूँ कि इन लोग दोनों गुंडागर्दी में उतर गए हैं। अगर जनता चाहते हैं अच्छे प्रत्याशी लाने के, हमारे वार्ड में महिला है जो महिला सक्षम है, जो हर वार्ड में घूम घूम के अपना प्रचार प्रसार करती है और हर समाज में जाके अपना दायित्व निभा। लड़ाई झगड़ा वाली स्थिति क्यों आ गई? लड़ाई झगड़ा का स्थिति दोनों पैदा किए हैं, दोनों पार्टी ने पैदा किए हैं। मैं तो आज तक किसी के यहाँ ना साड़ी बांटी ना कोई पैसा दिया। ये लोग बांटे हैं क्या? ये लोग बांटे हैं ना, दोनों बांटे हैं। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, दोनों के सामने बोलते हैं, दोनों की सच्चाई सामने है। चलिए जवाब दीजिए। ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने धनबल का इस्तेमाल किया। अब मैं क्या बोलूं, हमारे यहाँ से किसी प्रकार से कोई चीज बटी नहीं है, केवल जनता का विश्वास मिला है और जनता ही इस चीज को सुनिश्चित करेगी। मेरी जीत को जनता ही सुनिश्चित करेगी। चलिए आप जवाब दीजिए। आप पे आरोप लगा रही हैं, आपकी पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता है। मैं किसी को दोष नहीं लगाऊंगी, जिसका भाग्य रहेगा उसी को मिलता है। वो कह रही है कि खूब धनबल का इस्तेमाल हुआ, खूब बांटा है। ये सब चीज गलत है, कोई उसका उपयोग नहीं किया गया है जी। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं बटा है। दोनों ही पार्टियां इस बार आरोप को नकार रही हैं, लेकिन
यहाँ पे जो चर्चा है वो चर्चा बड़ी दिलचस्प है और उस चर्चा में जो निर्दलीय हैं उनका दावा यह है कि खूब जो शराब है, साड़ी है, सारी चीजें यहाँ पर बांटी गई है और उसी में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से मतदान निपट गया, ये सबसे अच्छी बात रही। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सारी खींचतान, लड़ाई झगड़ा, उसके बाद मतदान शांतिपूर्ण निपट गया। मतदान शांतिपूर्ण निपट गया है। जो बेला जी ने कहा कि धन बल इसका इस्तेमाल हुआ है, दंगा हुआ, पता ये ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा बहुत तो देखो, जहां बर्तन ज्यादा रहेगा वहां थोड़ा बहुत आवाज तो आएगा ही आएगा। कितना आवाज आया? आवाज ज्यादा नहीं आया है, लेकिन दोनों इन्होंने कहा जो बेला जी ने, लेकिन हम सब मिल के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ईमानदारी से तो बताइए, शराब मुर्गा उर्गा चला है कि नहीं चला? कुछ नहीं चला है, कुछ नहीं चला है। खुद नशे में है, अभी खुद नशे में है तो क्या बात करेंगे? वो सच्चाई तो बता ही नहीं सकता। अब नशे में है क्या? नशे में तो हमेशा रहता हूँ। नशे में मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। ये बोलते हैं ना, हम वीडियो दिखा देंगे आपको, कहाँ से पैसा पटा है हम कहाँ से दिखा बोलते। सर एक मिनट, ये बोलते हैं ना नशे में है। नशा प्यार का नशा है और कुछ नहीं। हर जगह प्यार का नशा रहता है। किसके साथ प्यार हो गया आपको? नशा ये प्यार का नशा है कि यारो बात मेरी मानो। इन लोग क्या है मालूम, केवल मजाक उड़ाते हैं और इन लोग को बदनाम करने की आदत बन गई है। शायद हमारे मोदी जी ने कहा, अटल जी ने कहा, अभी सब दिख रहे हैं दिल्ली में हम कैसे आए, वो तो दिख ही रहा है, बोलने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, तो ये बहुत खास तस्वीरें रूपेश हम तक पहुंचा रहे हैं और ना सत्ता का नशा है ना वोटर्स का नशा है। वहां पर जो पहुंचे हुए हैं उन्हें नशा है तो प्यार का नशा है। रूपेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप एक बार उसे चेक करिएगा। मैं बिलासपुर की ओर रुख करूंगी। शैलेंद्र ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, बिलासपुर में कैसी फाइट थी ये भी बताइएगा। वोटों के दौड़ में इस बार नोटों के बंटने की तस्वीरें बहुत सामने आई है बिलासपुर से। जी निश्चित तौर पर बिलासपुर में लगातार जो है पैसे के बदले जो वोट कर खरीदने की बात सामने तौर पर साफ तौर पर दिखी भी है और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। ऐसा ही एक मामला जो है उन्हीं में भी आया था और ऐसा ही एक मामला जो है तिथरा में भी आया था, वार्ड नंबर 7 में। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है वहाँ पर किस तरह से पैसे से लिफाफा जो है नाली में फेंका गया। तो मतदाताओं की इस समय ज्यादा ऐस रही है, क्योंकि जो मटन मुर्गा दारू ये जो रात के बंटते थे या खुलेआम दिन में ही बंटते दिख रहे हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि प्रशासन है और जो चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है। हमारे साथ कुछ मतदाता भी हैं यहाँ पर उपस्थित है। आइए जानते हैं कि मतदान संपन्न हुआ है, किस तरह का आप प्रत्याशी चुनना चाहे इस बार? एक बार सबसे सभी को प्रत्याशी चुनना चाहे जो हमारे वार्ड का विकास करा सके। जैसे सरकार है तो हम चाह रहे हैं, जैसे मेयर भी आ रहे हैं तो एक ही पार्टी के रहे ताकि काम समय पर हो सके, कोई भी किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो वार्डों में भी, इसलिए हम इसी प्रकार का प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, जानते हैं यहाँ पर सवाल भी हुआ था तो वोटों को लेकर क्या मामला? हमारा देखिए, वोट डालने का अधिकार सबको है और 8 बजे से 5 बजे तक का टाइम था। पुलिस वालों ने गेट खोल के खुद एंट्री कराया 4:45 बजे और मशीन 5 के पहले बंद कर दी गई। वो लोग वोट डालने से वंचित है, अंदर है। जब गेट बंद है वो वोटर अंदर कैसे? गेट के अंदर हमारी मांग है कि वोट करने का उनको अधिकार है, उनको वोट करना हमारा अधिकार। अरे आप निश्चित रूप से तो ये मतदाताओं का क्या सोचना, ये तस्वीरें भी दिखाई। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज सिटी सरकार के जंग में वोट डाले गए हैं। 15 फरवरी को चुनावी परिणाम आएंगे, लेकिन प्रत्याशियों की किस्मत अब कैद हो गई है ईवीएम में।